वायरस, जिसकी शुरुआत आज से 2 साल पहले 2019 के दिसंबर महीने में चीन के एक वुहान शहर में हुई, आज दुनिया भर के लिए एक गंभीर मामला बन गई है। यह वायरस आज तक 70 देशों में फैलने के बाद करीबन 3000 की मौत और 10,000 से ज़्यादा लोग इस बीमारी की वजह बन चुकी हैं। क्या है यह वायरस, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे बन गई? यह एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। अपने आप और अपने परिवार वाले को कैसे बचा सकते हैं इस वायरस से? क्या इस वायरस का कोई इलाज है? यह सब प्रश्न का जवाब और इस वायरस की पूरी जानकारी जानने के लिए देते रहिए इस वीडियो को। इस वायरस के बारे में सबसे पहले चीन के वुहान प्रांत में पता चला, जिसके बाद इसकी पहुंच करीब 70 देशों में पाई जा रही है। 23 जनवरी को चीन की सरकार ने बाकी देश और दुनिया से वुहान को, जिसकी जनसंख्या 1 करोड़ थी, वहां से आने जाने वाले सभी ट्रांसपोर्ट को बंद करवा दिया गया। जापान, साउथ कोरिया, थाईलैंड, ताइवान, यूनाइटेड स्टेट की देशों में यह वायरस का प्रवेश और संक्रमण जनवरी के 20 तारीख के बाद हो गया था। कोरोना वायरस जूनोटिक है, जिसका अर्थ होता है पशुजन्य रोग। इस वायरस के कारण इंसान और जानवर दोनों संक्रमित हो सकते। यह वायरस को अभी SARS-CoV-2 नाम दिया गया है और इसकी वजह से आने वाली बीमारी को कोरोना डिजीज 2019, जिसकी संक्षिप्त नाम कोविड-19 रखा गया है। 30 जनवरी 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस वायरस को सामाजिक स्वास्थ्य इमरजेंसी घोषित कर दिया, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय चिंता का कारण है। कोरोना वायरस के लक्षण एक मामूली जुकाम से लेकर ज़्यादा गंभीर रोग की वजह हो सकती है, जैसे बुखार, थकान, सूखी खांसी, नाक का बंद होना, बहती नाक, गले की खराश, सांस लेने में कठिनाई होना। कैसे फैलता है कोरोना वायरस? इस बीमारी से पीड़ित लोगों से नज़दीकी बनाए रखने से यह वायरस फैलता है। इस बीमारी के मरीज के खांसने से या छींकने से आती बूंदों के गिरने के स्थान या वस्तु को स्पर्श करके अपने आँख, नाक और मुंह को छूने से यह वायरस शरीर में प्रवेश करता है। तब एक स्वस्थ व्यक्ति इस वायरस से संक्रमित हो जाता है। 2020 की एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि यह कोरोना वायरस गले और शरीर के अन्य हिस्से की तुलना में आपकी नाक और मुंह में ज़्यादा जाने की संभावना होती है। कोरोना वायरस अन्य वायरस की तुलना में तेजी से शरीर में प्रवेश कर सभी अंगों को संक्रमित करता है, जिससे सांस लेने में कठिनाई महसूस होने लगती है। चीन के डेटा में पाया गया कि लक्षण शुरू होने के एक दिन बाद ही कोविड-19 वाले लोगों के नाक और गले में वायरस का संक्रमण मिलने लगता है। कोरोना वायरस दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली वायरस बन चुकी है। अपने आप को बचाने के लिए आधी प्रतिशत जनता सर्जिकल मास्क पहनने में उतर गई है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन का यह मानना है कि मास्क पहनने से इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाता है, लेकिन इस तरीके से पूरी तरह सुरक्षा नहीं मिलती है। अपने आप को बचाने के लिए यह बेहतर है कि आप कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों और जगहों से दूर रहें। बुजुर्ग लोगों और हाई ब्लड प्रेशर, दिल की समस्याएं और मधुमेह के रोगियों में यह रोग और खतरनाक रूप ले सकता है। इसके अलावा पहले से ही किसी रोग के मरीज या इम्यूनिटी कम होने वाले लोगों पर इस वायरस का ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हालांकि आज तक कोई भी वैक्सीन या दवाई नहीं बनी है। कोरोना वायरस के इलाज के लिए WHO और CDC के अनुसार निम्नलिखित चीज़ों को पालन करके इन्फेक्शन की रिस्क को कम किया जा सकता है, जैसे अपने हाथों को कुछ समय के अंतराल नियमित साफ करें, साबुन और पानी का उपयोग करके या अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर से हाथ रगड़ें। खांसते और छींकते समय अपने नाक और मुंह को कोई स्वच्छ कपड़ा से ढकें। किसी भीड़ भाड़
वाले इलाके में जाने से पहले मास्क पहनकर जाए। किसी चीज़ को छूने से पहले अपने हाथ को अच्छी तरह से धोएं और धोने के बाद सैनिटाइज करें। कोविड-19 से पीड़ित लोगों से खांसी या छींकने वाले किसी से दूरी बनाए रखें। अपनी आंखें व नाक मुंह को न छुएं। यदि आप अस्वस्थ महसूस करते हैं तो घर पर रहें। अपने बर्तन, गिलास और बेड किसी से शेयर ना करें। यदि आपको बुखार, खांसी और सांस लेने में कठिनाई होती है तो इलाज करवाएं। ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले जगहों को नियमित साफ रखते रहें। अगर आप बीमार हैं तो पब्लिक जगहों से दूर रहें, जैसे कि स्कूल, ऑफिस इत्यादि। यदि आपके परिवार के किसी सदस्य में संक्रमण के लक्षण दिखने पर डॉक्टर से संपर्क करें या राज्य के हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। यदि आपके पास कोविड-19 के चेतावनी संकेत हैं तो आपातकालीन चिकित्सा करवाने की ज़रूरत है, जैसे सांस लेने में तकलीफ, छाती में दर्द या दबाव, नीले रंग का होंठ या चेहरा भ्रम की स्थिति। इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए राजनीतियों को गंभीरता से लेना बेहद ज़रूरी है। सुरक्षा निर्देशों का पालन करते हुए अच्छी स्वच्छता का अभ्यास करना और अपने दोस्तों को, परिवार को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहन करना इसके प्रसार को रोकने में एक महत्वपूर्ण रास्ता तय करेगा।